तो हम लोग आए हैं कटरा के मार्केट, क्योंकि हमें प्रसाद भी लेना है और खाना भी खाना है। और देखो पापा को आई फ्लू हो रखा है, इसलिए उन्होंने चश्मा लगाया है। और हम ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा सा ढाबा मिल जाए जहाँ पे हम खाना खाएंगे। तो ये फाइनली हमें एक ढाबा मिला है, तो यहाँ पे हम सोच रहे कि हम क्या खाएंगे, कौन क्या खाएगा। और इसी में जाना है कि सेकंड वाले में हम कंफ्यूज थे। और जीजा जी और सेकंड दीदी लोग गए थे एटीएम पैसे निकालने के लिए। तो वो देखो सामने से वो लोग आ रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं उनका। फिर हम फाइनली डिसाइड होता है कि किस में जाना है। शाम तक तो रानी का भी आई फ्लू आ चुका था, तो ये फिर हम ढाबा में आए और हमने ऑर्डर किया था सब्जी, रोटी और दाल। तो ऊपर मुझे नहीं खाना था क्योंकि मेरा मन नहीं था, तो मैंने 1 से 2 कुल खाया, ज़्यादा नहीं खाई। 1 से 2 कुल सब्जी रोटी खाई, वो भी क्योंकि बिल्कुल मन नहीं था। और मम्मी नहीं आई थी क्योंकि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, उनके पैरों में ज़्यादा दर्द था। फिर लड़कियों का फेवरेट, हमेशा से फेवरेट जो रहता है वो है गोलगप्पे। जहाँ पे भी गोलगप्पे दिख जाए हम लोग खाना शुरू हो जाते हैं। पर मैं पकड़ी थी मोबाइल, तो मैंने इन लोगों के प्लेट से कहा कि लाओ मुझे दे दो, मैं इसी में खा लूँगी। तो मैं उसी में एक बाइट ली और ये वाला गोलगप्पा उतना सही नहीं था। फिर हम दूसरे जगह गए और ये वाला गोलगप्पा सच में बहुत टेस्टी था। मुझे खा के लगा हाँ चलो ये सही था। और पता है यहाँ के गोलगप्पे ना अलग ही इनका पानी होता है। सबसे पहले जब आप ऊपर चढ़ाई करने जाते हैं ना माता के दरबार जाते वक्त, वहाँ पे जो गोलगप्पे खाते हैं ना वो एक अलग ही लेवल होता है, क्योंकि वहाँ पे ना कच्ची इमली की पानी बनती है, तो उनका टेस्ट अलग ही होता है। फिर हम लोग गोलगप्पे खाने के बाद हम मार्केट की और बढ़े ताकि हम प्रसाद और कुछ कुछ सामान ले सके। तो ये देखो मार्केट है, और मार्केट इतना ज़्यादा सही लग रहा था ना। आरू तो कह रही थी मम्मा ये ले दो वो ले दो। और पता है प्राइस सुन के तो हमारा मतलब छोटा सा छोटा खिलौना 100-200, तो ये छोटा सा खिलौना शायद 200 का था। तो प्राइस बहुत ज़्यादा ही लोग बढ़ा के रखते हैं। और ये देखो गलियों में मार्केट, ये पूरा ही मार्केट है। फिर और हम मुझे लेनी थी गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति, गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति। तो हम वो भी ढूंढ रहे थे कि अच्छा शॉप का है, क्योंकि हम लास्ट टाइम जहाँ से हमने दुर्गा माँ की मूर्ति ली थी वही शॉप हम ढूंढ रहे थे। फिर हम ये गली के अंदर आए, यहाँ पे हमने किसी ने बताया कि अंदर में ज़्यादा अच्छा मूर्ति मिलता है, आप अंदर जाओ। तो हम लोग अंदर आ गए। फिर भी देखो कितने अच्छी तरीके से सब सजा हुआ है। फाइनली हम यहाँ पे आए, हमने देखा कुछ मूर्ति, पर यहाँ पे भी प्राइस बहुत ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे ही हमें पसंद आए गणेश जी और लक्ष्मी जी। और देखो कितने प्यारे प्यारे हैं ना। और ये वाला गणेश जी मुझे पसंद आए, तो मैंने यही वाला गणेश जी और लक्ष्मी जी लियो। सॉरी मेरा गला ख़राब है इसीलिए थोड़ा आवाज़ सही नहीं आ रहा होगा, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। फिर दीदी लोग चूड़ियाँ ली, मम्मी के लिए चूड़ी ली, ये लोग कह रही थी तुम भी ले लो, पर मुझे समझ नहीं आया क्या लो। फिर शाम हो गया, शाम में हमारी ट्रेन थी रात के 11 बजे, तो हम आ चुके स्टेशन। हमने सोचा स्टेशन पे भी हम खाना खाएंगे शाम का। और ये देखो शाम तक तो मुझे भी आई फ्लू हो गई। इस देखो मैं भी काला चश्मा, ट्रेन में आ गई काला चश्मा लगाने का। और यहाँ का खाना सच बोलूँ तो बहुत टेस्टी था। लगा नहीं कि IRCTC वाला भी खाना अच्छा होता है, क्योंकि बहुत कम ही अच्छा खाना मिलता है। और ये देखो मैं कितने मज़े में हो कि यार मैं भी ट्रेन में आ गई। मैं और रानी को कह रही रानी मैं तुम्हारे साथ आ गई। और यहाँ पे भी जिनको टाइम नहीं मिल पाता है मार्केट जाने का, वो यहाँ पे भी शॉपिंग करते हैं। जिनको शॉल, मूर्ति, सब चीज़ यहाँ पे मिलता है, तो जिनको जाना हो वो जा सकते हैं। और ये है फूड वाले सेक्शन जहाँ पे हम जा रहे हैं। और भीड़ देखो कितना ज़्यादा है, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। फिर हम और रानी लाइन में लगे, हमें तो फटाफट मिल गया। तो मैंने तो सबसे पहले चाउमीन और डोसा ली। हम लोग यही लेते ही आए हैं, चाउमीन और डोसा, ये हमारा फेवरेट है। और ये देखो यहाँ पे पापा सबको यहीं पे बैठे हुए हैं। मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसा है चाउमीन और डोसा। खाने में बहुत टेस्टी था, नो डाउट खाना बहुत अच्छा था। खासकर चाउमीन तो सबसे बेस्ट था। मैं तो इतना अच्छा लगा कि मैं तो सेकंड प्लेट जाके ले आई कि यार, क्योंकि मुझे चाउमीन बहुत अच्छा लगा था। ये देखो सब खा चुके हैं। और शायद हमने लास्ट पे 1 प्लेट चावल भी लाए थे, क्योंकि चावल के बिना हमारे घर पे किसी को
होता ही नहीं है कि हम चावल के बिना रह सके, तो चावल खाना ज़रूरी है। और आरू देखो चटनी और सांभर के साथ क्या कर रही है, वो मिक्स कर रही है चटनी और सांभर। मैं आपको इसके बाहर के व्यू दिखाती हूँ। देखो कितना प्यारा व्यू है, एकदम लाइटिंग वगैरह सब चीज़ लगा रखा है उन्होंने स्टेशन में। तो क्या मुझे कटरा का स्टेशन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सही है। यहाँ पे होटल भी है, तो जिनको रुकना है, जिनकी ट्रेन जो सोचते बाहर जाके क्या होटल लेना यही ले लेते, तो वो यहाँ पे रुक भी सकते हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ कहाँ क्या है। यहाँ पे वॉशरूम भी है, जहाँ पे हम रुके थे वहीं पे बगल में वॉशरूम है। और ये देखो नीचे का स्टेशन का कितना ज़्यादा भीड़ है। और अब हम जा रहे हैं अपनी जहाँ पे हमारी ट्रेन लगी है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। और ये देखो रात में स्टेशन का अलग ही और व्यू अच्छा लगता है। चल चुकी हो और बाय बाय माता रानी, अगले साल हम फिर आएंगे आपसे मिलने के लिए। और ये देखो सुबह हो चुकी है और मैं तो अभी सो के उठी थी और ये लोग देखो नाश्ता भी कर रहे थे। हमारी सीट साइड की थी, पता रात में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, सोने में हमें बन नहीं रहा था। धीरे धीरे लगता है 2 बजे तक भीड़ थी, उसके बाद कम गई थी। सुबह सुबह ये मैं मुढ़ी मिक्सचर मिर्ची खा रही हूँ और हमने पेंट्री से मिक्सचर और कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे जो कि मुझे पीना था क्योंकि यार ऐसे ही खाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा चलो कोल्ड ड्रिंक लेके आते। वैसे सच बताओ मैंने बस एक ही घूंट लिया, उसके बाद में रानी को दे दी कि रानी तुम पियो, मैं नहीं पी पाऊँगी। उसके बाद मैगी में खा रही और मेरे बालों पे मच जाना क्योंकि मैं सो के उठी थी ना। क्योंकि मैंने सोचा अब क्या जाके बाल बनाओ ये बनाओ, क्योंकि यार घर ही तो जाना है, कहाँ जाना है हमें, घर ही तो ये मैं कप नूडल्स खा रही कि हमारा आदत है, हम कहीं भी जाते हैं तो हम कप नूडल्स लेके जाते हैं। और सच में ये बेस्ट होता है यार। कि फिर दोपहर के टाइम में ये देखो पॉपकॉर्न बेचने आया था, जहाँ पे हम बिहार के साइड लावा कहते हैं। आप लोग कमेंट में बताना आप लोग इसे क्या कहते हैं। तो हम वही, और क्योंकि मैं साइड से हो रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं कह रही रानी थोड़ा साइड कर लो फ़ोन क्योंकि पता नहीं कौन लेके चला जाएगा, इसीलिए साइड कर लो। भीड़ तो बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा। और मैं आप लोगों को दिखा रही कि मैं पॉपकॉर्न खा रही। आप लोग सोचो कि पूरे दिन कितना खाते रहते हैं। तो सच बोलो तो मुझे कहीं जाती हूँ ट्रैवल करती हूँ तो मुझे बहुत भूख लगता है। तो वैसे मैं बताना भूल गई कि कुछ लोग इस बोगी में, कुछ लोग दूसरे बोगी में। तो मम्मी पापा मैं रानी इस बोगी में और सेकेंड वाले बोगी में बड़े जिया जी, सेकेंड जिया जी, बड़ी दीदी, सेकेंड दीदी, ये चारों पाँचों उस बोगी में है क्योंकि 2 बच्चे भी हैं इसीलिए। देखो ट्रेन में भीड़, जैसे जैसे दिल्ली पास आने वाला है वैसे वैसे भीड़ देखो कितना बढ़ गया है कि अब तो दिल्ली ही अगला स्टॉपेज है इसीलिए। और ये हम उतर चुके हैं दिल्ली के लिए। और जो मेरे शकल का बैंड बजा है, मेरे बाल तो देखो कैसे टूट गए। तो ये हम दिल्ली के लिए उतर चुके हैं और बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ से ओला लेंगे। और ये देखो दिल्ली का मौसम, बारिश बारिश, यार कितना सही मौसम है। कटरा में भी बारिश, दिल्ली में भी बारिश। जब हम दिल्ली से जा रहे थे तो बहुत गर्मी था, वापस आ रहे हैं तो देखो कितनी बारिश है यार। सही है यार, कम से कम 2-3 दिन तो गर्मी नहीं लगेगी, कम से कम ठंडा ठंडा मौसम रहेगा तो सही है। इधर मेरा पुराना ऑफिस था जो कि अब मैं छोड़ चुकी हूँ इधर से। और ये देखो मेनुल अपनी मम्मा का बाल खा रहा है, उसे मज़ा आ रहा है क्योंकि वो आगे फ्रंट सीट पे बैठा है। छोटा सा ब्लॉग, आप लोग बताना कैसा लगा। मिलते हैं नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।